स्टूडेंट्स, हम लोग परमुटेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि परमुटेशन क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज इवन एंड ऑड परमुटेशन। किसी भी परमुटेशन को हम इवन कब कहते हैं और किसी भी परमुटेशन को हम ऑड कब कहते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि यदि कोई भी परमुटेशन हमें दिया गया है तो उस परमुटेशन को हम हमेशा एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी परमुटेशन को हम हमेशा एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जिस परमुटेशन को, यदि किसी परमुटेशन को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम इवन परमुटेशन कहते हैं, और जिस परमुटेशन को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड ट्रांसपोजिशन एक्सप्रेस करते हैं उसे हम ऑड परमुटेशन कहते हैं। सो इज इट क्लियर? इवन परमुटेशन मतलब यदि किसी परमुटेशन को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एक्सप्रेस करते हैं और वो जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो इवन है तो उस परमुटेशन को हम इवन परमुटेशन कहेंगे। और यदि हमने किसी परमुटेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एक्सप्रेस किया और वो जो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है यदि वो ऑड होता है तो ऐसे परमुटेशन को हम ऑड परमुटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंसिडर अ परमुटेशन, सपोज we have a permutation on 6 symbols. Suppose this is a permutation on 6 symbols. now आपको ये बताना है कि ये परमुटेशन इवन है कि ऑड है। तो इवन और ऑड बताने के लिए सबसे पहले हमको इसको साइक्लिक परमुटेशन में लिखना पड़ेगा। साइक्लिक परमुटेशन में लिखने के बाद हम इसे एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एक्सप्रेस करेंगे और फिर हम बता पाएंगे कि इवन होगा कि ऑड होगा। तो इस परमुटेशन को हम साइक्लिक परमुटेशन के रूप में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो देखिए 1 की इमेज है 4, 4 की इमेज है 2, 2 की इमेज है 5, 5 की इमेज है 1। ठीक है, सो दैट मीन्स ये साइक्लिक टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गई। 3 की इमेज 3 है और 6 की इमेज 6 है। इसका मतलब वो एलिमेंट साइक्लिक परमुटेट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एक साइक्लिक परमुटेशन बन गई F, दैट इज 1, 4, 2 एंड 5। इस साइक्लिक परमुटेशन को आपको एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एक्सप्रेस करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 1, 4, 1, 2, 1, 5। सो देखिए यहाँ पे ये जो F परमुटेशन थी इसको हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस लिखा और ये कितने हैं, टोटल 3 ट्रांसपोजिशंस हैं। दैट मीन्स एन ऑड नंबर। सो दिस इम्प्लाइज F इज एन ऑड परमुटेशन। ठीक है, F हमारा कैसा हो गया, ऑड परमुटेशन हो गया, बिकॉज आपने इसको इवन नंबर, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि हमको इवन एंड ऑड परमुटेशंस के लिए हमको ध्यान रखना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई 2 परमुटेशंस आपको दिए गए हैं जो इवन है, ठीक है, सो 2 इवन परमुटेशन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, एक इवन परमुटेशन होना चाहिए। ठीक है, 2 इवन परमुटेशंस का प्रोडक्ट हमेशा एक इवन परमुटेशन होता है। 2 ऑड परमुटेशन का प्रोडक्ट हमेशा एक इवन परमुटेशन होता है। ऐसा कैसे हो गया? तो यदि मान लीजिए आपको 2 इवन परमुटेशंस दिए गए हैं, तो इवन परमुटेशंस दिए गए हैं मतलब उन दोनों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कोई एक परमुटेशन है जो इवन है, सपोज इसको प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक दूसरा परमुटेशन है जो कि इवन है और फॉर एग्जाम्पल हम उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 ट्रांसपोजिशंस एक्सप्रेस करते हैं। तो जब उन दोनों परमुटेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आपको मिल जाएंगे, दैट इज 2 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 6, मतलब इवन। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशंस is always an even permutation. Now similarly product of 2 odd permutation will always be an even permutation. कैसे? यदि मान लीजिए कोई परमुटेशन ऑड परमुटेशन है, इसका मतलब हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज 3, दूसरा परमुटेशन भी ऑड है, तो सपोज उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, दैट इज सपोज 5। Now this is equals to 8, दैट मीन्स जब हम इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं इन दोनों परमुटेशंस का, तो जो हमें मिल रहा है दैट मीन्स हमको टोटल 8 नंबर ऑफ 8 प्रोडक्ट ऑफ 8 ट्रांसपोजिशंस मिलते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कैसा परमुटेशन होगा, इवन होगा। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन इज अगेन एन इवन परमुटेशन, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड परमुटेशन इज ऑल्सो एन इवन परमुटेशन। ठीक है, इसी तरीके से यदि मान लीजिए आपको एक इवन दिया गया है और एक ऑड परमुटेशन दिया गया है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा।
सो यदि आपको एक इवन परम्यूटेशन दिया गया है, सो फॉर एग्जाम्पल उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 4 ट्रांसपोजिशन, और एक आपको ऑड परम्यूटेशन दिया गया है, दैट मीन्स वी कैन एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दिस, सो द प्रोडक्ट इज 7. 7 मीन्स आपको जब उन दोनों परम्यूटेशन को आपने प्रोडक्ट किया तो जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आपको मिले वो क्या मिल गए, 7, दैट इज एन ऑड नंबर. सो वी कैन फाइनली से दैट product of 2 even permutation is an even permutation, product of 2 odd permutation is an even permutation, and product of 1 odd and 1 even permutation will always be an odd permutation. And also identity permutation is always considered as an even permutation. ठीक है, ये सारे फैक्ट्स हैं इवन परम्यूटेशन एंड ऑड परम्यूटेशन के लिए जो कि हमको ध्यान देना चाहिए. और इस पर बेस्ड हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम कंसिडर करें. Now we will consider a theorem which gives the total number of even permutations on a symmetric set. ठीक है, यदि आपको एक symmetric set दिया गया है, that is a set consisting of all the permutations of degree n of a particular set x, then उस set में total कितने even permutations होंगे and total कितने odd permutations होंगे. ठीक है, तो theorem का statement क्या है, of the factorial n permutations on n symbols, factorial n by 2 are even and factorial n by 2 are odd. मतलब यदि आपको एक सिमेट्रिक सेट दिया गया है और n symbols, then it contains factorial n permutations. उन factorial n permutations में से factorial n by 2 even होते हैं and factorial n by 2 odd permutations होते हैं. So ये कैसे होगा, इसको हम लोग प्रूव करेंगे. Now suppose आपको सेट दिया गया है Pn on n symbols. That means Pn is a set of all permutations on a set X. F is a permutation. F is a permutation on X which has n symbols. और इसमें total number of elements कितने हो जाएंगे? Total number of elements in Pn are factorial n. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, फैक्टोरियल n है. अब हम सपोज मान लेते हैं कि इस सेट Pn में जो फैक्टोरियल n एलिमेंट्स हैं, इसमें से हम मानते हैं कि सपोज E1, E2, En, O1, O2, O3. Suppose Ei's are the even permutations. Ei's are the even permutations and Oi's are the odd permutations. ठीक है, जो सेट Pn आपको दिया गया था consisting of all the permutations of the n contain factorial n elements, उसमें हम मान लेते हैं कि E1, E2, En जो permutations हैं वो सारे even permutations हैं and O1, O2, A के जो permutations हैं वो सारे odd permutations हैं. Now as we know कि कोई भी परम्यूटेशन या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, कोई एक परम्यूटेशन जो है वो ऑड इवन दोनों एक साथ नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट Pn में जो एलिमेंट्स हैं, सो वो सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. दैट मीन्स वी कैन से दैट फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू m प्लस k, वेयर m आपके कितने हैं, टोटल m आपके इवन परम्यूटेशन है एंड आपके पास k टोटल ऑड परम्यूटेशन है. सो फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू m प्लस k. Now what we have to prove in this theorem, हमें प्रूव करना है कि जो इवन परम्यूटेशंस हैं वो फैक्टोरियल n by 2 होंगे. इसका मतलब ऑड परम्यूटेशंस भी फैक्टोरियल n by 2 होने चाहिए. दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट आवर क्लेम इज दैट m इज इक्वल्स टू k. जब m k के बराबर हो जाएगा तो हम कह सकेंगे कि उसमें फैक्टोरियल n by 2 इवन परम्यूटेशंस हैं एंड फैक्टोरियल n by 2 ऑड परम्यूटेशंस हैं. सो फॉर प्रूविंग दिस suppose P is any element of Pn. मान लीजिए P कोई एक परम्यूटेशन है जो कि Pn सेट को बिलोंग करता है एंड सपोज दैट P इज अ ट्रांसपोजिशन. सपोज P इज अ ट्रांसपोजिशन, दैट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 2. Suppose T is a transposition, that means it is a cycle of length 2. Now since Pn forms a group with respect to the composite of permutation as with respect to multiplication of permutation as composition, so therefore if P is
an element of Pn, then Pe1, Pe2 and so on up to Pm, Po1, Po2 and so on up to Ak are all elements of Pn. क्योंकि Pn एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि वो क्लोज होना चाहिए. तो यदि P कोई एक एलिमेंट लिया है हमने Pn का, तो यदि उसको हम Pn के एलिमेंट्स में प्रोडक्ट लेंगे, उसका परम्यूटेशन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, देन आपको वो सारे एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे? Pn में ही मिलेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी वांट टू प्रूव दैट n इज इक्वल टू k. नाउ अब देखिए, हमें इवन Pn जो है वो सारे इवन परम्यूटेशंस हैं, और जब इन इवन परम्यूटेशन में हमने एक ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट कर दिया, किसी इवन परम्यूटेशन में आपने ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट कर दिया, तो ये जो आपको परम्यूटेशंस मिल गए, ये सारे परम्यूटेशंस अब कैसे हो गए? और परम्यूटेशंस हो गए. दैट मीन्स Pe1, Pe2, Pem आर ऑड परम्यूटेशंस. ठीक है. अभी आपको कैसे परम्यूटेशंस मिल गए? ऑड परम्यूटेशंस मिल गए. एंड दीज परम्यूटेशंस आर डिस्टिंक्ट. ये सारे परम्यूटेशंस जो हैं ये डिस्टिंक्ट हैं. डिस्टिंक्ट क्यों है? क्योंकि यदि मान लीजिए हम मान लेते हैं कि इक्वल Tej के बराबर है, तो क्योंकि Pn एक ग्रुप फॉर्म करता है, इसलिए उसमें ट्रांसलेशन लॉ होल्ड करेगा. सो वी विल गेट Ei इज इक्वल्स टू Ej, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि Pn में जो एलिमेंट्स आपने लिए हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि Te1, Te2, Tn जो है ये सारे डिस्टिंक्ट ऑड परम्यूटेशंस हैं Pn के. लेकिन हमने माना है कि सेट Pn में जो टोटल नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशंस हैं वो कितने हैं? वो k हैं. ठीक है. और यहाँ पे ये आपको ऑड परम्यूटेशंस m मिल रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि m शुड बी लेस देन इक्वल्स टू k, क्योंकि टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशंस आपको k दिए गए हैं. तो ये जो m है, m पर ऑड परम्यूटेशंस जो आपको मिल रहे हैं, ये k से बड़े नहीं, k से ज्यादा नहीं हो सकते. So we get to a relation which is m is less than equals to k. Now similarly we can prove that k is less than equals to m. So for this what we know, now the transpositions Po1, Po2, Pok. Now when the transposition T is multiplied with all these permutations, all these odd permutations O1, O2, OK, then we get an even permutations. जो ये P01, P02, Pok हैं, ये सारे आपको इवन परम्यूटेशंस मिलेंगे, क्योंकि O1, O2, OK क्या थे? ये और परम्यूटेशंस थे, और इसमें जो आपने परम्यूटेशन जो कि ट्रांसपोजिशन था उसका प्रोडक्ट किया, तो आपको सारे इवन परम्यूटेशंस मिल गए. नाउ अगेन ये सारे इवन परम्यूटेशन डिस्टिंक्ट हैं, इसमें कोई भी दो सेम नहीं है. और क्यों नहीं है? क्योंकि यदि हम कोई भी दो परम्यूटेशंस को इसमें से इक्वल मान लेते हैं, यदि सपोज Oi is equals to Toj, then again by the same reason, क्योंकि Pn एक ग्रुप फॉर्म करता है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा. दैट मीन्स we will get Oi is equals to Oj, which is not possible, क्योंकि Pn जो आपने सेट लिया है उसमें जितने परम्यूटेशंस आपने लिए हैं वो सारे डिस्टिंक्ट हैं. तो जितने और परम्यूटेशंस हैं वो भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए. इसका मतलब हमारे को जो परम्यूटेशंस मिल रहे हैं P01, P02, Pok, ये सारे आपके डिस्टिंक्ट इवन परम्यूटेशंस हैं. बट इन द सेट Pn जो टोटल नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशंस हैं वो कितने हैं? m है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि k शुड बी लेस देन इक्वल्स टू m. ये जो हमको इवन परम्यूटेशंस मिल रहे हैं इनका नंबर m से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि Pn में टोटल m मैक्सिमम इवन परम्यूटेशंस हैं. सो फ्रॉम दीज टू रिलेशंस वी गेट k इज इक्वल्स टू m. दैट मीन्स जितने इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है उतने ही ऑड है. सो देयरफॉर वी हैव फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू m प्लस k. सो विच इम्प्लाइज m इक्वल्स टू k इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n बाई 2. So thus this shows that if a set is Pn is a set of factorial n elements, factorial n permutation, then out of that factorial n permutations, factorial n by 2 are even permutations and factorial n by 2 are odd permutations. So this proves that theorem.